हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं आज आपको पावर पॉइंट के अंदर सोलार सिस्टम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सोलार सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने गाइड्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स सेंट्रली अलाइंड हैं पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो सोलार सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके ऑर्बिट्स बनाने होंगे। सो उन ऑर्बिट्स को बनाने के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जो मैं आपको बड़े ही वेल कैलकुलेट तरीके से सिखाऊंगा कि क्या आप कितनी आसानी से सोलार सिस्टम घर बैठे, अगर आपके पास पावर पॉइंट मौजूद है 2019 और उसके अबाउट जो भी वर्जन्स होते हैं, तो आप कितनी आसानी से सोलार सिस्टम अपने घर में बैठे बैठे आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम साइज दे देते हैं 2.5। ठीक है, और उसके बाद इसको हम करेंगे नो फिल ताकि हमें ऑर्बिट के लिए एक प्रॉपर सर्कल मिल जाए। ठीक है ना, तो इसके सोलार सिस्टम के अंदर जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 प्लैनेट्स इंटरनल कहलाते हैं और 4 प्लैनेट्स आउटर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल प्लैनेट्स के लिए ऑर्बिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी और 3 कॉपीज बना लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो पहली ऑर्बिट होगी मर्क्यूरी की, 2.5 इंचेस की है, और इसलिए जो दूसरी ऑर्बिट है इसको मैं बना देता हूँ 3 by 3। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों एक ही होगी। और इसको उसके बाद की जो ऑर्बिट है इसको हम बना देते हैं 3.5, इसको भी दे देते हैं सेम नंबर, और इसको बना देंगे मार्स की ऑर्बिट होगी ये, इसको 4/4 दे देते हैं। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैन्युअली इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है। पावर पॉइंट के अंदर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बहुत ही उम्दा तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। बिल्कुल हमारी जो स्लाइड है उसके बीचों बीच सारे के सारे शेप्स, सारे के सारे सर्कल्स आ गए हैं। तो अब ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स के लिए ऑर्बिट हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। अब उसके बाद मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट होगी जिसके लिए थोड़ा हमें स्पेस देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने हर एक सर्कल और उसके बगल वाले सर्कल के दरमियान मैंने 0.5 इंचेस का फासला रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 इंच का फासला देना होगा। लिहाजा हम एक और सर्कल बनाएंगे, हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम बना देते हैं 5 इंचेस, 5/5। और अगर आप इसको अलाइन करोगे तो आपको साफ इसका फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम एस्टेरॉयड बेल्ट बनाना चाहते हैं, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस हमको मुहैया हो गई है। ठीक है ना, इसके बाद हमें इसी तरह के और 3 सर्कल चाहिए होंगे रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स बनाने के लिए। तो 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी 5/5 का फर्क हम रखेंगे, 0.5 इंचेस का, ताकि हमारा काम वेल कैलकुलेटेड तरीके से हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको 6 बना देते हैं। ठीक है, और इसको बना देते हैं 6.5। मेरे हिसाब से सब सही है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो दोबारा देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। आप कोई भी चीज़ अपने हाथों से अलाइन करने की कोशिश हरगिज मत कीजिए,
क्योंकि आप अगर पावर पॉइंट के अंदर जो टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं अलाइनमेंट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, अगर ये आप अच्छी तरीके से जान लेंगे तो आपको पावर पॉइंट के अंदर काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली 4 सर्कल्स बने हैं क्या, ताकि सारे 8 प्लैनेट्स के अंदर 8 प्लैनेट्स को इनके ऊपर प्लेस किया जा सके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बिल्कुल, 8 ऑर्बिट्स के लिए 8 सर्कल्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें बस 3D मॉडल्स चाहिए होंगे सन और 8 प्लैनेट्स के। तो हम उनको अपने साइज के हिसाब से उनको रिसाइज करेंगे और उनके रेस्पेक्टिव जगहों पर उनको रख देंगे ताकि हमारा काम आसानी से खत्म हो सके। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ 3D मॉडल पर दे रखा है, इस ऑप्शन में जाकर के स्टॉक 3D मॉडल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये विंडो ऑनलाइन लाइब्रेरी का ये ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सन को सेलेक्ट करना है। सन को हम क्लिक करेंगे तो सन आ जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 3D मॉडल्स में इसको रिसाइज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको हम रखेंगे 2x2। ठीक है, तो इसको अलाइन करते हैं। आप अपने हाथ से कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास गाइड्स ऑलरेडी हमने एक्टिवेट कर रखी हैं और हमें पावर पॉइंट के टूल्स को इस्तेमाल करना हमें सीखना आना चाहिए, तभी चल करके हम एक बहुत अच्छे और बढ़िया किस्म के प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो हमारा सन यहाँ सेंटर अलाइन हो गया। अब उसके बाद बारी आती है मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी को प्रेजेंटेशन में लाने के लिए वही काम करेंगे, स्टॉक्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ टाइप करेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, तो यहाँ मर्क्यूरी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। मर्क्यूरी आ गया है। ठीक है, तो इसका चूंकि मर्क्यूरी बहुत छोटा प्लैनेट होता है, हम इसको 0.2 इसका साइज रखेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, इसको हम अलाइन कर देते हैं यहाँ। एक एक करके सारे प्लैनेट्स को हम पहले अलाइन कर लेते हैं, उसके बाद एनिमेशन बहुत आसानी से काम हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है वीनस की। तो वीनस के लिए अगेन सेम ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ वीनस टाइप करेंगे, यहाँ वीनस टाइप करेंगे तो हमको वीनस मिल जाएगा। वीनस मर्क्यूरी से काफ़ी बड़ा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका साइज कर देंगे 0.4। ठीक है, ताकि अप्रॉक्सीमेटली उनके साइज के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो हम इसको क्या करेंगे, वीनस को दूसरे ऑर्बिट में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अर्थ चाहिए होगा, तो उसके लिए सेम स्टॉक्स में, स्टॉक 3D मॉडल्स में जाएंगे, अर्थ टाइप करेंगे। अर्थ कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अर्थ के बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको इंसर्ट कीजिए। अर्थ चूंकि वीनस से थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम बना देंगे 0.5। 0.5। ठीक है, तो ये हमारा जो होम प्लैनेट है वो रिसाइज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आप इस वीडियो को रेफर करके खुद भी ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें मार्स चाहिए होगा, तो मार्स को इंसर्ट करने के लिए हम दोबारा 3D मॉडल्स में जाएंगे, स्टॉक 3D मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मार्स। ठीक है, मार्स। तो जैसे ही क्लिक इसको वो अवेलेबल होगा तो उसको इंसर्ट कीजिए। क्योंकि मार्स अर्थ और वेनस दोनों से छोटा होता है, इसका साइज हम कर देंगे 0.3। ठीक है,
0.3। लेकिन ये मर्क्यूरी से बड़ा होता है, उसी के हिसाब से देखिए थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सोलार सिस्टम में एक्चुअल प्लैनेट्स हैं उनका कम से कम ये तो प्रेजेंटेशन होता ही है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि वर्चुअली विजुअली आप बच्चों को दिखा सकें कि किस तरीके से हमारा सोलार सिस्टम है और किस तरीके से प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, तो इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाने का फैसला किया। तो उसके बाद तो ये 4 इंटरनल प्लैनेट्स हमारे बनकर तैयार हो गए। अब हमें चाहिए होगा जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर को इंसर्ट करने के लिए सेम ऑप्शन में जाएंगे, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर मिल गया हमको, इंसर्ट करते हैं। जुपिटर भी चूंकि सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए हम इसको देते हैं, इसका साइज 1.2 रखते हैं, ठीक है, 1.2 रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा सैटर्न, वो प्लैनेट जिसके रिंग्स हैं, ठीक है। ये चूंकि जुपिटर के बिल्कुल आसपास ही इसका साइज है, थोड़ा सा छोटा है जुपिटर से, तो इसका साइज हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं उसके ऑर्बिट में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब उसके बाद हमें चाहिए होगा यूरेनस, तो हम यहाँ पे यूरेनस टाइप कर देते हैं, ठीक है। यूरेनस टाइप करते ही हमको मॉडल मिल गया, तो यूरेनस को लेते हैं। यूरेनस, इसका साइज ये जुपिटर और सैटर्न से काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा साइज नहीं देंगे, 0.8 इसका साइज रखेंगे, ठीक है। इतना इसके साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। उसके बाद हमारा आखिरी प्लैनेट हमें चाहिए होगा, और वो है नेपच्यून। टाइप करते हैं, नेपच्यून हमें मिल गया, इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और नेपच्यून और यूरेनस तकरीबन एक ही साइज़ के होते हैं, इसलिए हम इसको 0.8 ही रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा दोनों में। इसको हम कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ उसके आखिरी ऑर्बिट में उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तकरीबन मतलब पूरा रोड मैप बनकर तैयार हो गया कि सोलार सिस्टम किस तरीके से दिखाई देता है, ये ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे के सारे प्लैनेट्स हमने हमारे स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर लिए हैं। अब बारी है इनको एनिमेट करने की, और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर आप किसी तरह इसको समझ लें तो उसके बाद आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का बहुत अच्छे तरीके से उस पर आपको दस्तरस या महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले सन को हम एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए यहाँ एनिमेशन पैनल में हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये जो ऑप्शन टर्न टेबल का है, इसको हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 3D मॉडल्स हैं, इसलिए थोड़ी लैगिंग होगी, तो हम एनिमेशन पेन अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देना पड़ेगा विद प्रीवियस, ताकि जैसे ही आप इसका स्लाइड शो शुरू करें तो उसके शुरू होते ही ये सारे के सारे मॉडल्स
रोटेट और रिवॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम कर देते हैं ड्यूरेशन इसका हम 5 सेकेंड्स, ठीक है ना। इसको हमने 5 सेकेंड्स कर दिया। और चूंकि ये हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सोलार सिस्टम के बारे में जो बन रहा है, ये चूंकि बर्ड व्यू के हिसाब से बन रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम इसको रोटेट कर देंगे मॉडल को, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसके सेटिंग्स को। तो हम एनिमेशन की सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर जो स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड दिया है इसको 0 कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको आना पड़ेगा और रिपीट में आप कर दीजिए अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो अगर आप स्लाइड शो में जाएंगे, तो जब तक ये आपका स्लाइड शो चलता रहेगा तब तक ये सन रोटेट होता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इसका, हम इफेक्ट्स में जाकर के इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका रोटेशन हमें क्लॉकवाइज चाहिए होगा, देखते हैं, नहीं एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। इसका हमें रोटेशन चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज हमें चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं बर्ड व्यू के हिसाब से। लाइक आप ऊपर से अगर आप जाकर के सोलार सिस्टम को देखोगे तो आपको सोलार सिस्टम ऐसे ही नजर आएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसा ही हमें रोटेशन सारे प्लैनेट्स के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एस्केप की दबाता हूँ। उसके बाद इसका जो एनिमेशन है, एनिमेशन पेंटर के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पर एक एक करके क्लिक करते चले जाइए। सेम सेटिंग्स सारे ही प्लैनेट्स पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, तो हमारा ये जो एनिमेशन है ये सारे ही प्लैनेट्स पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा बहुत इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दोबारा आप जैसे ही एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो जो ऑप्शन था कॉपी एनिमेशन का वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि क्या क्या व्यू है, लेकिन अर्थ का हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रहने देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे होना चाहिए। ये छोटे छोटे प्लैनेट्स, इनका डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जुपिटर में दिख रहा है कि ये बर्ड व्यू के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। इसको हमें इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा ताकि पता चले कि ऊपर से कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो जैसे ये है तो
हमें इसके रिंग्स भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो जैसे हमने इसको सही डायरेक्शन दिया तो इसकी रिंग्स दिखाई देनी शुरू हो गई, ठीक है ना। अब इसको सैटर्न के बाद यूरेनस है, यूरेनस को भी रोटेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ उसको हमने रोटेट कर दिया, इसकी भी छोटी सी रिंग्स होती हैं जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आखिर में हम नेपच्यून को रोटेट कर देते हैं ताकि इसका ऊपर का हिस्सा हमें नज़र आए, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड व्यू के हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमको प्लैनेट्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर हम जा कर के हम देखना चाहें स्लाइड में, स्लाइड शो में, तो इसको हम देख सकते हैं। आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अगर आप सही तरीके से सही टूल्स को इस्तेमाल करके अगर आप पावर पॉइंट के अंदर काम करेंगे तो कितने बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। देखिए सूरज रोटेट हो रहा है और उसके साथ साथ सारे 8 प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिवॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि उसके लिए अलग से आपको एनिमेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे वो एनिमेशन आप ऐड करेंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से ये प्रेजेंटेशन आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उसका जो एडिशनल एनिमेशंस हैं उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें मर्क्यूरी को एनिमेट करना पड़ेगा, ये सबसे पहला प्लैनेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक ऑलरेडी हमने एनिमेशन सारे प्लैनेट्स पर अप्लाई किया हुआ है रोटेशन का, उसके साथ साथ अगर हम इनको रिवॉल्व करवाना चाहते हैं सूरज के इर्द गिर्द तो उसके लिए हमें ऐड एनिमेशन में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन अगर आप यहाँ जा करके कोई भी एनिमेशन अगर आप चूज करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक रोटेशन का एनिमेशन है, उस पर रिवॉल्विंग एनिमेशन हमें ऐड करना है। तो उसके लिए हमें आपको हमेशा याद रखिए ऐड एनिमेशन में जा करके ही आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ऐड एनिमेशन में जाएंगे वहां पर आपको एक मोशन पाथ मिलेगा शेप्स, इस मोशन पाथ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर 3D मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं, इसलिए सिस्टम थोड़ा लैग करेगा, इसके लिए ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इनको आप थोड़ा समय दे करके अगर आप सब्र के साथ ये काम करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगा। ये दिक्कत कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मोड़ देते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये आपने मोशन पाथ का एनिमेशन आपने मर्क्यूरी के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमें कुछ नहीं, रिवर्स पाथ डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही रिवर्स पाथ डायरेक्शन देंगे तो सही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। अभी हमें बस इसको अलाइन करना है, ठीक है। इसको अलाइन करने के लिए कुछ नहीं, आप इसको यहाँ पर होल्ड कीजिए और एग्जैक्टली ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा दिक्कत भरा काम है, लेकिन इसीलिए मैंने गाइड्स एक्टिवेट की हुई हैं ताकि सारे एनिमेशन सही तरीके से काम करें, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको यहाँ का जो पॉइंट है इसको ड्रैग करके आप यहाँ छोड़ दीजिए और ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको भी सही से अलाइन कर दीजिए, ये वाला यहाँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये जो मोशन पाथ एनिमेशन हमने मर्क्यूरी के ऊपर अप्लाई किया था प्रॉपर अपनी जगह पर वो अलाइन हो गया है, ठीक है। अभी इसको थोड़े हमको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे सेटिंग्स में जाकर के। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस, ताकि स्लाइड शो के साथ इसका रोटेशन और रिवॉल्वेशन दोनों शुरू हो जाए। इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, जितना भी स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड है इसको हटा दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। और यहाँ आप दे सकते हैं अंटिल एंड, ठीक है। और इसको हम कर देंगे 3 सेकेंड्स,
ठीक है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये फील दे रहा है। ये अगर आप स्लाइड शो में जाकर के देखेंगे तो मर्क्यूरी और सन तो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो बस यही, अगर आप सही तरीके से पावर पॉइंट को यूज़ करना सीख लें तो ऐसे बढ़िया प्रेजेंटेशन आप बखूबी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्लैनेट्स को भी एनिमेशन ऐड करते हैं। अब इसकी बारी है वीनस की। ठीक है, तो वीनस पर क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और ऐड एनिमेशन में जाने के बाद शेप्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको अप्लाई होने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं। और इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, रिवर्स पाथ डायरेक्शन देंगे जैसे मर्क्यूरी पे किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन जो भी हो, अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको दोबारा ड्रैग करके यहाँ ला करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से मतलब गलत जगह आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अलाइन करना पड़ेगा। इसको यहाँ ड्रैग करके आप यहाँ लाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ दोनों साइड आप इसको ठीक से अलाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि हम इसको, अभी देखिए कंट्रोल और अप एरो की आप जैसे प्रेस करेंगे ना, तो ये जो मोशन पाथ है ये अपने सही डायरेक्शन पर चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा। ठीक है, ये बनकर तैयार हो गया। अभी क्या है, अब यहाँ इसको सही करने के लिए इसके सेटिंग्स में जाएंगे, इसके अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे, इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर अंटिल एंड देंगे, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड देंगे। ठीक है, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो ये भी बनकर तैयार हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हमने मर्क्यूरी को हमने ड्यूरेशन दिया था, मर्क्यूरी का ड्यूरेशन हमने दिया था 3 सेकेंड्स, तो इसको हम कर देंगे 4 सेकेंड्स। ठीक है, एक एक सेकेंड बढ़ाते जाएंगे ताकि डिस्टेंस थोड़ा अलग अलग, इनका ड्यूरेशन अलग ही होता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के अंदर सही तरीके से हो सके। तो इस तरीके से आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये दोनों प्लैनेट रोटेट भी हो रहे हैं और सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए दूसरे प्लैनेट्स को भी इसी तरीके से हम एनिमेशन ऐड करते जाते हैं। ठीक है ना, तो इस अर्थ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 3D मॉडल्स पर अगर आप एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो, इनकी वजह से फाइल का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जाएंगे, रिवर्स पाथ डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको बस अलाइन करने की ज़रूरत है, बाकी सारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सही है। इसको हमें दोबारा वैसे ही इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये गलत जगह आएगा। ठीक है, उसको हमसे दुरुस्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको यहाँ रखते हैं और ठीक है,
उसको हम थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं और कंट्रोल एरो की मदद से आप अर्थ के ऑर्बिट पर इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कीजिए, मेरे ख्याल से हो जाएगा। इस पर ये मोशन पाथ का जो एनिमेशन है, इसी पर आपका वक्त सर्फ होने वाला है, वरना बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत आसान हैं और विद इन नो टाइम आप वो सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी दुरुस्त लग रहा है। अब यहाँ बस इसको थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा साइड्स में, ये हम कर लेंगे। यहाँ इसको थोड़ा, ठीक है, दोबारा कंट्रोल और अप की, कंट्रोल अप की, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, सब सही है। तो चलिए यहाँ पर इसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं। स्टार्ट विथ प्रीवियस, उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, जाने के बाद टाइमिंग्स में जाइए, इसको एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, ये चूंकि हमने 4 दिया था तो अर्थ को हम दे देंगे 5। ठीक है, एक एक सेकेंड आप बढ़ाते जाइए ताकि जब आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चेक करते हैं कि हमारा एनिमेशन, हमारे जितने भी एफेक्ट्स हैं उसी तरीके से अप्लाई हुए हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, इससे बेहतर नहीं हो सकता है ना। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे आप टाइम देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन इसी तरीके से बड़े खूबसूरती के साथ बनकर तैयार होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरे प्लैनेट्स पर इस एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करते हैं। मार्स पर क्लिक करते हैं, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे, रिवर्स पाथ देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। ये एक ही चीज़ ज़रा ट्रिकी है। इसको यहाँ ला करके छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ इनको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं, कंट्रोल एरो की मदद से इसको सही से अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तकरीबन हो गया है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा इसको अलाइन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एरो, अप एरो की आपको दबाना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल सही जगह पर मेरे हिसाब से आकर आ गया है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो हमारे जितने भी इंटरनल प्लैनेट्स हैं सब के सब बनकर तैयार हो गए। यहाँ सेटिंग्स जाकर के चेंज करेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस देंगे। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे,
स्टार्ट स्मूथ एंड सब रिमूव कर देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनटिल एंड में जाकर के क्लिक करेंगे, ठीक है। सारे इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आप देख लीजिए कि आपने क्या दिया था, 5 सेकंड दिए थे, यहाँ इसको दे देंगे 6 सेकंड्स, एक एक सेकंड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप देखते रहिए, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। चलिए देखते हैं स्लाइड शो में ये कैसे दिख रहे हैं। बहुत खूब, बिल्कुल सही तरीके से अब तक सारा काम चल रहा है, ठीक है। चलिए एस्केप बटन दबाते हैं। अब सेम इफेक्ट जुपिटर पर अप्लाई करते हैं। ऐड एनिमेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शेप्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और रिवर्स पाथ दे देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे यहाँ बिल्कुल इस जगह पर बीचों बीच, ठीक है। इसको ले आएंगे यहाँ, छोड़ देंगे ड्रैग करके, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ इसको ले जाएंगे, यहाँ इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल बड़ी आसानी से हो गया। स्टार्ट विथ प्रीवियस, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन, जितना भी स्टार्ट स्मूथ एंड स्मूथ है इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अनटिल एंड ऑफ स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वर्तन कर तैयार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ हमने कितने सेकंड दिया था, 6 सेकंड, तो इसको कर देंगे 7 सेकंड, ठीक है। इसको 7 सेकंड कर देंगे। अभी स्लाइड शो में जाके देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। बहुत बढ़िया है ना। चलिए इसके बटन दबाते हैं। अब सेम सेटिंग्स, सेम एनिमेशन सैटर्न पर अप्लाई करते हैं। ऐड एनिमेशन में जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। अभी इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, रिवर्स पाथ देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सही से अलाइन करेंगे। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ हमें लेके आना है, ठीक है। इसको यहाँ नीचे ले जाते हैं, यहाँ छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर अलाइन करेंगे, इसको यहाँ पर अलाइन करेंगे। ये यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, इसको सही करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और अप एरो की के जरिए से इसको सही से अलाइन करेंगे। मेरे हिसाब से ये सही से अलाइन हो गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बस आपको फोकस करना पड़ेगा। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए आप अपना काम करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसके
थोड़े हम एनिमेशन के सेटिंग्स चेंज करते हैं। स्टार्ट विथ प्रीवियस देते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड को हटा देते हैं और रिपीट में जाकर कहेंगे अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, 3D मॉडल हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ हमने कितना दिया था 7, यहाँ पर हम 8 सेकंड्स दे देंगे। ठीक है, ये हमारे सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो गए, लिहाजा हम इसको अब यहाँ इस तरीके से इसको टर्न कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। अभी ये वाले और बाकी हैं दोनों पर अप्लाई कर देंगे। तो इन पर भी सेम काम करना है आपको, ऐड एनिमेशन में जाना है और शेप सेलेक्ट करना है। ठीक है, इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, रिवर्स पार्ट डायरेक्शन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये भी अप्लाई हो गया। इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ इसके बीचों बीच आइए और छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ लाना है आपको नीचे, यहाँ छोड़ देना है। इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है साइड में। ठीक है, भी देखते हैं, कंट्रोल और अप एरो की के जरिए से इसको सही से अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है ना। मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा यहाँ नीचे लाते हैं और कंट्रोल एरो के जरिए से इसको अपने सही ऑर्बिट में ले जाते हैं। हाँ, अब मेरे हिसाब से ये काम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तकरीबन 7 प्लैनेट्स को सही तरीके से एनिमेट कर लिया है। अब हमारा बचा है आखिरी प्लैनेट, वो है नेपच्यून। ठीक है, इसको सही तरीके से यहाँ पर अलाइन करते हैं। अभी इसको करना क्या है, ये आखिरी हमारा प्लैनेट है, इसको ऐड एनिमेशन में जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सही से अलाइन करते हैं, यहाँ इसको लाएंगे, लाने के बाद यहाँ इसको बीचों बीच छोड़ देते हैं। अभी करना क्या है, इसको खींचकर यहाँ नीचे लाना ताकि प्रॉपरली अलाइन हो सके। इसको यहाँ ले जाकर के छोड़ना है और इसको यहाँ ले जाकर के छोड़ना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंट्रोल एरो की के जरिए से इसको प्रॉपरली अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। नहीं होता है तो दोबारा ट्राई करेंगे। इसमें और थोड़ा ट्विक करने की ज़रूरत है। इसको फिर से हम खींच कर नीचे लाएंगे और कंट्रोल और अप एरो की के जरिए से हम इसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स प्रॉपरली अलाइन हो गए हैं। अभी हम इसको ठीक से मोड़ लेते हैं ताकि ये ठीक से नज़र आए बर्ड व्यू के एंगल से। तो ये दो हमारे मोशन पाथ के मतलब एनिमेशंस बाकी रहे जिनकी सेटिंग्स को हमें एडजस्ट करना है। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड हटा देंगे, टाइमिंग्स में जाएंगे, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अपर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने लास्ट जो एनिमेशन दिया था 8 सेकंड का दिया था, तो इसको आप 9 सेकंड कर दीजिए। इसका काम हो गया। ठीक है, अभी आखिरी एनिमेशन है, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस देंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, स्टार्ट स्मूथ एंड हटा देंगे, टाइमिंग्स में जाएंगे,
until end ऑफ द स्लाइड चूज करेंगे और ओके बटन दबाएंगे। उसके बाद मतलब इसका मतलब ठीक से रिवर्स पाथ ने नहीं दिया था मेरे ख्याल से, कभी कभार ये मतलब इफेक्ट नहीं लेता है। अभी सही हो गया, ठीक है। अभी करना क्या है, इसको हम 10 सेकेंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जो सोलार सिस्टम का जो मेन ढांचा है ये बनकर तैयार हो गया। अब हमें बस एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है उसका उसके लिए हमें एक ऑर्बिट क्रिएट करनी पड़ेगी और उस पर उसको अलाइन करना पड़ेगा। इतना अगर हमने काम कर लिया तो एक बैकग्राउंड इमेज हमको चाहिए होगा जो हमें ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये 2-3 चीज़ें जैसे हम कर लेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब तक हमने जो काम किया है वो हमारे स्लाइड शो में कैसे नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही तरीके से सारी चीज़ें अलाइन की हुई हैं और हमने शुरू से जो हमने मेजरमेंट्स चाहे वो प्लैनेट्स के साइज़ हों या फिर ऑर्बिट्स की साइजेस हों, तो ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से की हैं, एक सोचे समझे तरीके से, जिसकी वजह से ये इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अभी बस इसको फाइनल टचेस देने की ज़रूरत है। अभी जब बारी प्लूटो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लूटो ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट शेप्स में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक वॉबल शेप ले लेते हैं सर्कल और उसको खींच कर थोड़ा इस तरीके से उसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। हम इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिड लाइन कीजिए, आपको लगता है उसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं तो स्ट्रेच कीजिए, कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ शेप फिल में जाएंगे, नो फिल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ इसको रहने देते हैं। अब यहाँ हमको चाहिए एक आखिरी प्लैनेट प्लूटो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3D मॉडल्स में जाएंगे, स्टॉक 3D मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ आकर प्लूटो टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, प्लूटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लूटो तैयार है। बहुत छोटा डॉर्फ प्लैनेट है, इसका पता नहीं क्या साइज दिया जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है तो इसको हम प्रॉब्ली 0.2 दे देते हैं ताकि हमें दिखाई तो दे, ठीक है। 0.2 और यहाँ हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये इसके लिए जो एनिमेशन चाहिए होगा वो एनिमेशन हम पहला एनिमेशन सन से ले लेते हैं ताकि हमें दोबारा काम ना करना पड़े। एनिमेशन पेंटर पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या है, मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे का सफ़र तो बहुत ही आसान है, तो सब सही है। जितना काम हमने किया हुआ था वो सारे का सारा काम महफूज है, सब कुछ सेव किया हुआ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस पर हम ऐड एनिमेशन में जाएंगे, मोशन पाथ में जा करके शेप्स में जाएंगे और एनिमेशन ऐड कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह दूसरे प्लैनेट्स के लिए किया था, रिवर्स पाथ मोशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ठीक है, ये हमारा काम बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे
इसको यहाँ लाएंगे। ये एक ज़रा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, खड़ा बनकर तैयार हो गया। तो इसको आप एक ही चीज़ ज़रा ट्रिकी है, इसके हैंडल को पकड़कर इस तरीके से आप सही तरीके से इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये तकरीबन सही दिशा में जा रहा है, इसको आप ठीक से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा आप इस पर टाइम देंगे, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा, ठीक है। इसको Ctrl+ लेफ्ट एरो, ठीक है। एरो कीज जो भी हैं इनका आपको ज़रा इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका एनिमेशन सही से कंप्लीट हो जाए। एक ही एक पार्ट ट्रिकी है, बाकी कोई चीज़ इसमें उतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप जिस तरीके से मैं ये इस प्रेजेंटेशन को मैंने किया है, इन चीज़ों को आप सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर पेश नहीं आएगी, ठीक है। तकरीबन सही है। इसको यहाँ लाके हम यहाँ वापस रख देते हैं, ये तैयार हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देते हैं स्टार्ट विथ प्रीवियस, मतलब क्यों, मतलब उसको वापस वहीं पे ले जाकर लेना पड़ेगा। Ctrl+Z दबाते हैं, ठीक है। उसको वहीं पे रहने देते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं। हमको एनिमेशन से मतलब है, प्लैनेट चाहे जहाँ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड हटा देंगे, यहाँ पर इसको दे देंगे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड और इसको दे देंगे 5 सेकेंड्स ताकि स्लोली ही ये रोटेट होता रहे। बहुत लंबा सफ़र तय करता है प्लूटो सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से स्लाइड शो में नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। लग रहा है कि सोलार सिस्टम का सही रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द साइजेस ऑफ द प्लैनेट्स, और जो हमको अब तक हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए इसको एस्केप की दबाते हैं, सूरज को थोड़ा डिसअलाइन हो गया था तो उसको हम सही से अलाइन कर लेते हैं, उसको अपनी जगह रख देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे ट्रिकी पार्ट है, सबसे मुश्किल पार्ट है, जो इसके लिए हमें एस्टेरॉयड बेल्ट्स हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो ये बहुत दिक्कत भरा काम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सर्कुलर फॉर्म में आपको सारे एस्टेरॉयड्स के पूरे बिल्ड को आपको अलाइन करना पड़ेगा। तो ये कैसे किया जाता है, अक्सर लोग इसके अंदर चूक जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम टैब में जाएंगे, न्यू स्लाइड क्या है, हम एक न्यू स्लाइड बनाकर तैयार कर लेंगे, ठीक है ना।
तो न्यू स्लाइड में जाएंगे और न्यू स्लाइड में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा एक एस्टेरॉयड। तो एक एस्टेरॉयड मॉडल हम ले लेते हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड, ठीक है। एस्टेरॉयड आप टाइप कीजिए, आपको उसका मॉडल भी मिल जाएगा। इसको रिसाइज करना पड़ेगा, इतना बड़ा तो हम वहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, तो इसको हम कर देते हैं 0.2, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो यार अगर इसकी एक बेल्ट बनानी है एस्टेरॉयड्स की, ठीक है। एस्टेरॉयड्स की हमें अगर बेल्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, एस्टेरॉयड्स की बेल्ट बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे, वहाँ से एक डोनट शेप लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, है ना, और इसको ठीक से एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो भी एस्टेरॉयड्स हैं इसको यहाँ एक के बाद एक इसके डुप्लीकेट कॉपीज बनाएंगे और इसको एक के बाद एक यहाँ पर रखते चले जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉपरली आपको एस्टेरॉयड बेल्ट अलाइन नहीं हो पाएगी, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे मुनासिब और सही तरीका आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइकिल्स। तो इन साइकिल्स में जाकर के आपको ये बेसिक साइकिल का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको आपके सामने खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस पर यहाँ इतने सारे मतलब ये 5 शेप्स आपके पास मौजूद हैं, 5 से आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो इसके नंबर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे शेप्स के। तो नंबर्स बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर क्लिक कीजिए टेक्स्ट के बगल में, ठीक है ना। उसके बाद एंटर की दबाते जाइए। आपको जितने शेप्स ऐड करने हैं उतने शेप्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि इतने में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आप उसको वहाँ से एग्ज़िट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ जाइए कन्वर्ट शेप, ठीक है ना। ये सारे जितना भी टेक्स्ट वगैरह इसमें रखा हुआ था वो सब हट जाएगा। अभी करना क्या है, आप इसके मतलब सेंड टू बैक कर देते हैं इसको, ठीक है। एक एक करके जो आप एस्टेरॉयड्स हैं आप इनको प्रॉपरली इसमें अलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप एक एस्टेरॉयड्स की बेल्ट बिल्कुल सही तरीके से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। पावर पॉइंट के अंदर जो टूल्स हैं उन टूल्स की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बस उसका इल्म नहीं होता है, आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है। अगर आप सही तरीके से इन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाएं तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती इसलिए ये बहुत ट्रिकी चीज़ है कि एस्टेरॉयड्स की बेल्ट आप बना रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या किया जाए, है ना। तो देखिए ये तरीका है, सही तरीका है। जो टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आप सीख लें तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए
और अपने कमेंट शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए इसी तरीके से हम आपके पास लेकर आते रहें। और हमें भी बहुत एनकरेजमेंट होगी, बहुत ही हौसला अफजाई होगी कि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपको इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो बस यही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट बनकर तैयार हो गया। अब हमें इन शेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और शेप्स को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सारे के सारे एस्टेरॉयड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबा करके, उसके बाद कंट्रोल जी दबा करके उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमें जुपिटर और मार्स के दरमियान इन एस्टेरॉयड बेल्ट्स को हमें प्लेस करना है, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि इन दोनों के दरमियान इनको प्लेस करने के लिए कितनी हमें इसका एग्जैक्ट साइज कितना हमें चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ हम इस शेप पर क्लिक करते हैं, शेप फॉर्मेट ये 4 है और ये मेरे हिसाब से 5 है ना, 5 है। तो 4.5 के हिसाब से मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं एक 4.5 का ऑर्बिट बना लेता हूँ, ठीक है। नो फिल देंगे, उसके बाद इसको ऐसे रखने देंगे, इसको 4.5 कर देते हैं, 4.5, ताकि हमें सही से पता चल जाए कि कहाँ एग्जैक्टली हमें ये प्लेस करना है। तो इसको अलाइन करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको जाएंगे, अलाइन सेंटर करेंगे और अलाइन बिल्ड कर देंगे, एग्जैक्टली बीचों बीच ये आ जाएगा। तो 4.5 हमारे लिए सही होगा, है ना। मार्स और जुपिटर के दरमियान ये सही से प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अपने दूसरे स्लाइड में जाएंगे जहाँ पर हमने एस्टेरॉयड बेल्ट हमने बनाई है। तो इसका हम साइज यहाँ पर कर देते हैं 4.5, ठीक है। इसको कर देते हैं 4.5। टाइम लगेगा, तो यही दिक्कत है कि जब आप 3D मॉडल्स के साथ पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको सर्टनली उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी, ठीक है। तो एक बार वो सही हो गया तो बस काम ख़त्म। तो इसको आप यहाँ पर कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं पर भी आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलाइन करना बहुत आसान है, बस आपको इसके टूल्स पावर पॉइंट के सेंटर अलाइन कर दीजिए और उसके बाद सेंटर अलाइन मिडल कर दीजिए, ठीक है। इसके बीचों बीच अब ये हमारी एस्टेरॉयड की बेल्ट आकर तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी इसके करीब वाले जो प्लैनेट्स हैं इनको हमें ब्रिंग फॉरवर्ड इनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम एक के बाद एक करेंगे, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जुपिटर प्लग क्लिक करेंगे, इसको भी कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट। और उसके बाद सैटर्न पर क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। और इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, हो सकता है कि आ जाए ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से प्लूटो पर भी क्लिक कर लेते हैं, वो भी ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है ना। ठीक है, अभी बस ये है कि इसको एनिमेट करना बाकी है। तो एनिमेट करने के लिए कुछ नहीं, हम जाएंगे एनिमेशन पैन में, ठीक है। यहाँ जाएंगे, इसका जो स्पिन ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। ये इफेक्ट्स को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसके सेटिंग्स थोड़े चेंज करते हैं हम लोग। स्टार्ट विथ प्रीव्यूज देंगे और इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, टाइमिंग इसकी दे देते हैं 3 सेकेंड और एंड विथ स्लाइड, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से हमारा सारे का सारा सोलार सिस्टम बनकर तैयार हो गया। बस देखते हैं कि ये स्लाइड शो में किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है।
बिल्कुल उम्दा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब यहाँ हमें बस 2 काम करने हैं। ये जो सर्कल्स हैं इनको ऑर्बिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? और इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। चलिए एस्केप बटन दबाते हैं, ठीक है? और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। HD आपको पिक्चर्स के मिल जाएंगे। पेज टू, ठीक है, ये वाला लेते हैं, देखते हैं कि कैसे लग रहा है। मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। तो इसको हमें इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना पड़ेगा 16:9, क्योंकि स्लाइड का साइज भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ हाइट में जाइए और आप इसको 7.5 कीजिए, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+X दबा करके इसको कट करना है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा एनिमेशन पेन, हम उसका कोई काम नहीं, उसको हम क्लोज कर देते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए और यहाँ पिक्चर फिल विद पिक्चर एंड टेक्सचर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इमेज यहाँ पर चूज किया था वो डायरेक्टली आपके स्लाइड के अंदर आकर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ऑर्बिट्स, इनको ऑर्बिट्स बनाना है। ये जो सर्कल्स हैं, ये सारे सर्कल्स हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सारे सर्कल्स सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको हम वाइट कर देंगे, सबका कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे डैशेस में, उसके बाद ये वाली जो डैश का जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ऑर्बिट्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये अभी हमारा जो सोलार सिस्टम का जो प्रोजेक्ट हमने बनाना शुरू किया था, ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी फाइनल व्यू हम स्लाइड शो में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड फॉर्म में इसकी भी ज़रूरत नहीं, तो देखते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। बहुत खूब है। इसमें अगर आप कुछ और, मतलब इसके डिज़ाइन को कुछ और ज़्यादा, मतलब इसको मज़ीद आप कुछ इसके अंदर इजाफा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सन जो है इसके पीछे आप ग्लो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सन को सिलेक्ट करते हैं, मेरे हिसाब से ये अलाइन ही होगा, सेंटर अलाइन कर लेते हैं दोबारा, ठीक है, प्रॉपरली अलाइन हो गया। अभी क्या करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद एक वॉल शेप लेंगे, इसको बीचों बीच रखेंगे यहाँ, ठीक है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसको एक्सपैंड करेंगे तो साइमल्टेनियसली ये सही तरीके से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना साइज मेरे हिसाब से सही है। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका कलर हम बिल्कुल सन से लेंगे, इसको नो आउटलाइन दे देंगे सबसे पहले। उसके बाद आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करके इसको प्रॉपरली लेके ये वाला कलर या फिर येलोइश कलर, ठीक है, ये भी चलेगा, सही है। तो इसको यहाँ रखते हैं फिलहाल। और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ ग्लो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे और इसका कलर भी हम इसी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर हो गया इसका। आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप उसको दूसरा कलर भी दे सकते हैं। आपका
अपना मतलब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कलर इसमें दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, ये मेरे हिसाब से सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको हमने प्रॉपरली अलाइन कर दिया, इसको बस क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है ना, ये पीछे रहेगा। अब ये हमारा मतलब स्लाइड शो सोलार सिस्टम के बारे में बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम फाइनली व्यू कर लेते हैं किस तरीके से नजर आ रहा है। देयर यू गो, सूरज है और 8 प्लैनेट्स, एक डार्क प्लैनेट प्लूटो है जो अपने एक्सिस में रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है, और एस्टेरॉयड बेल्ट जो जुपिटर और मार्स के दरमियान होती है और अक्सर स्लाइड शोज के अंदर उसको जगह नहीं मिल पाती। एक इमेजिनेशन है, आपको हमारे चैनल का स्लोगन ही है डिज़ाइन योर इमेजिनेशन। अगर आपके पास इमेजिनेशन है और आपके पास सही स्किल है तो आप अपने इमेजिनेशन को शेप दे सकते हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक मैंने दिक्कत देखी, ये इसको जो एक ही चीज़ है जो मेरे को सही करनी है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है। इसको पहले करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, उसके बाद इसको करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि आखिर के जो भी प्लैनेट्स हैं उनको ऊपर होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि सब सही है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यही सही तरीका है कि आपका हर एक काम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप प्लैनेट्स का साइज क्या रखेंगे, ऑर्बिट्स का साइज आप क्या रखेंगे, ऑर्बिट्स के दरमियान स्पेस कितनी देंगे। ये अगर आप पहले से जानते हैं तो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं पर्सनली आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और आपके अगर कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो उनको ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके लिए आइंदा भी लाता रहूँ, ठीक है।